जो गलत है वो गलत है, ये वाली समझ भी बहुत बड़ी बात है। जिस दिन तुम गलत को सही समझ लोगे ना, तो घोर पतन है। जिस दिन तुम कारागार को ही अपना घर समझ लोगे, तब तो छूटने की इच्छा ही नहीं करोगे। लेकिन कारागार कारागार है, जेल जेल है, ये जब तुम स्वीकार कर लोगे, समझ लोगे, तो उससे छूटने का मन भी करेगा। दुर्गुणों को दुर्गुणों के रूप में देखना, बुराई को बुराई के रूप में देखना। लेकिन जब बुराई को ही लोग अच्छा ही समझ लेंगे, भ्रष्टाचार को ही लोग शिष्टाचार समझ लेंगे, तो फिर घोर पतन होता है। तो भाई रोग को तो रोग के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा ना, तब चिकित्सा कराओगे। रोग को ही तुम स्वास्थ्य समझ लोगे तो क्या? बोले आपका शरीर बहुत गर्म है, वो मेरे तो ऐसा 12 महीना रहता है। बोले फिर इसके चलते आपको भोजन में फिर वो कड़वा नहीं लगता? वो तो बोले हमको चलता रहता है। तो इसकी कोई चिकित्सा? बोले चिकित्सा काय को पैसा खराब करना है, ऐसा तो हमको चलता रहता है, हमारा तो ऐसा ही है। अब रोग को ही जो स्वास्थ्य समझ ले, वो तो चिकित्सा कराएगा ही नहीं, डॉक्टर वैद्य के पास जाएगा ही नहीं। तो कम से कम सत्संग से जो बुराई है उसको बुराई के रूप में देखने की एक विवेक वाली दृष्टि तो प्राप्त होती है कि ये सही है, ये गलत है, ये अनित्य है, ये नित्य है, ये अच्छाई है, ये बुराई है। नित्यानित्य वस्तु विवेक। सत्संग से वो विवेक तो होता है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो देखो फिर कथा समय से आगे भी निकल जाए तो अभी आप बैठे हो, ये कलिका चमत्कार है कि भाई ऐसे इस युग में भी लोगों की सत्संग में रुचि है, कथा में प्रीति है, धर्म में निष्ठा है। जबकि ये कोई मनोरंजन वाला कार्यक्रम है नहीं। और मनोरंजन वाला कार्यक्रम किसी कलाकारों के द्वारा होता है, एंटरटेन हो रहे हैं हम, फिर भी चले जाते हैं। ये हो गया, अब 3 घंटा बहुत हो गया, 4 घंटा टू मच, 5 घंटा नो वे। और यहां बैठ करके हम श्रवण करते हैं, ये भक्ति है, ये प्रेम है। तो तृतीय स्कंद सर्ग लीला, चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला, ये विदुर और मैत्रेय के संवाद के रूप में है। आप पूरी पूरी भागवत पढ़िएगा। कितने लोग पढ़ेंगे पूरी भागवत? यहां कथा सुनकर कमिटमेंट करो। आज कृष्ण जन्म है, कन्हैया को कुछ भेंट करना चाहिए, ठाकुर जी जब प्रकट हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, चाहे जितने महीने में पूरी करो, कोई बात नहीं, कोई बाध्यता नहीं, लेकिन पढ़ना, अभ्यास करना श्रीमद् भागवत का। आनंद आएगा, आपका कल्याण होगा। धीरे 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 सत्य खुलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। बिलीव नहीं। मेरे 50 से ज्यादा साल निकल गए इसी में, कथा करते करते करते। और तब भी ये भागवत नई 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 लगती है। जब भी स्वाध्याय करता हूं तो लगता है अरे इसकी ओर तो ध्यान ही नहीं गया, अभी ये तो बाकी रह गया। ये कितना अद्भुत श्लोक है, इसकी ओर तो ध्यान नहीं गया। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। तो नया 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 जब श्लोक बोलता हूं तो समझ लेना कि वो स्वाध्याय करते करते उसकी ओर दृष्टि पड़ गई कि कृमिविड भस्म संज्ञान्तम शरीरम इति कथ्यते। कितनी प्यारी बात बताई है। तो तृतीय स्कंद की सर्ग लीला। सर्ग सृजन, क्रिएशन, विसर्ग विशेष सर्जन, वैल्यू एडिशन।
ईश्वर के द्वारा सृजन सर्ग, लेकिन भगवान के द्वारा, भगवान की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा के द्वारा बनी हुई सृष्टि विसर्ग। सर्ग दाल चावल, विसर्ग खिचड़ी, वैल्यू एडिशन। पांचवा स्कंद सर्ग लीला, स्थान लीला। देखो, बनाना एक बात है, चलाना दूसरी बात है। संस्था के स्थापक तो बन जाते हम, व्यवस्थापक बनने में कठिनाई है। उसके लिए बहुत तपस्या लगती है। तो स्थान लीला, स्थितिर वैकुंठ विजय, भगवान के कंट्रोल में है साहब सब। तो पंचम स्कंद, उसमें दो परमहंसों की कथा है। ज्ञानी परमहंस ऋषभदेव जी, भक्त परमहंस जड़ भरत जी। इसमें भवाटवी का वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है, ज्योतिष चक्र, शिशुमार चक्र का वर्णन है, और नरक का वर्णन भी मिलेगा 5वें स्कंद के अंत में। तो 6वें स्कंद में पोषण लीला। तो नरक से बचने का उपाय पूछा राजा परीक्षित ने। तो उपाय में भगवान का नाम, भगवान का ध्यान और भगवान का अर्चन, पूजा। नाम प्रकरण के 3 अध्याय, उसमें अजामिल का आख्यान सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ध्यान प्रकरण के 14 अध्याय, उसमें देवो दानवों का संघर्ष, नारायण कवच की विद्या, वृत्रासुर चतुश्लोकी, ये सब मिलेगा। और अर्चन प्रकरण के 2 अध्याय, उसमें मरुत जन्म की कथा आपको मिलेगी। 7वां स्कंद उति लीला, उतयः कर्म वासना। देखो, ये जो संसार है वो कर्म और वासना से बना हुआ है। या तो कर्म छूट जाए, या तो वासना मिट जाए, बात बन जाए। लेकिन जब तक शरीर है, कर्म छूटने वाला नहीं है। सभी देहधारी के लिए जब तक देह है, कर्म करते रहना बाध्यता है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तो वासना से मुक्त हुआ जा सकता है, यस, ये संभव है। और वासना से मुक्त हो करके फिर भले ही तुम्हारे कर्म चलते रहे, वो कर्म उपासना बन जाएंगे। कर्म करते करते कर्म फल की वासना मिट जाए तो कर्म उपासना, भगवान की पूजा के भाव से करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। प्रहलाद की कथा है 7वें स्कंद में। 5-5 अध्याय के 3 प्रकरण हैं। असद्वासना प्रकरण, सद्वासना प्रकरण, मिश्र वासना प्रकरण। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान स्तंभ फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। अब ये दोनों बातें लॉजिकल नहीं लगती कि खंभे से प्रकट हुए और नरसिंह, नीचे का शरीर मनुष्य का, ऊपर का शेर का। लॉजिक चाहिए तो भागवत मत पढ़ो, सत्य चाहिए तो भागवत पढ़ो। बुद्धि से सुनना है तो भागवत मत सुनो, मन से सुनना है तो वेलकम। मन से सुनो, बुद्धि को बगल में बिठाओ। यह भी नहीं कि बुद्धि को घर पे छोड़ के आओ ना, बुद्धि को बगल में बिठा। कथा सुनने गए शिव और सती अगस्त्य के आश्रम में, तो अगस्त्य ने कथा सुनाया, शिव ने सुना, सती बगल में बैठी थी।
राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश, मन महेश ही सुनता है। मन से सुनो। तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाई। मन से कथा सुनना होता है। बुद्धि से सुनने जाओगे गोथा खाओगे। ये गोथा शब्द गुजरात का है। ऊंधे कांद पड़ोगे, अंदर गिरोगे। मतलब समझ में नहीं आएगा। भक्ति से, भाव से, मन से, श्रद्धा से सुनो तो बगल में बैठी बुद्धि को भी फिर खुराक मिलेगी जब उसका रहस्य समझ में आएगा कि खंभा फाड़ करके नरसिंह प्रकट हुए और आधा मनुष्य का और आधा शेर का। आज तक ऐसा प्राणी पैदा नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? कई बार कथाओं में स्पष्ट किया है, आज यहां प्रणाम करते हैं, लेकिन याद रखो तुमको खंभा जड़ दिखता है, हिरण्यकशिपु को भी खंभा जड़ दिख रहा था। पूछा जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कि कहां है तेरा परमात्मा, तो प्रहलाद ने कहा कि कहां नहीं है परमात्मा। बोले वो तो अत्र तत्र सर्वत्र है। बोले बड़ी बड़ी बात मत कर छोरे, इस खंभे में है। और प्रहलाद ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि है। जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो वो इस वक्त इस खंभे में क्यों नहीं हो सकता। और हिरण्यकशिपु ने खंभे पर जोर से गदा का प्रहार किया, स्तंभ टूटा, नरसिंह प्रकट हुए। जड़वादी बुद्धि की जड़ता के चलते जिसको जड़ समझते हैं, अध्यात्मवादी उसको सोई हुई चेतना मानते हैं। इतना समझ लो। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है और वो ब्रह्म जड़ नहीं है। जिसको तुम जड़ कहते हो वो भी सोई हुई चेतना है। और फिजिक्स भी कहता है एवरीथिंग इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड। वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। एनर्जी केवल अपना फॉर्म चेंज करती है। इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वही परमात्मा सर्वत्र है, सर्वदा है, भिन्न भिन्न रूप में यही है। इसलिए तुलसीदास जी कहते जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करी भगवान ने। मिश्र वासना प्रकरण के 5 अध्याय में 4 वर्ण 4 आश्रम के धर्म का निरूपण है।
ये वर्णाश्रम बहुत साइंटिफिक है। इसमें बायोलॉजी है, इसमें सोशियोलॉजी है और इसमें साइकोलॉजी, तीन का समन्वय है। विस्तार करने का अभी समय नहीं है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम की चर्चा 7वें स्कंद के अंतिम 5 अध्यायों में है। उसको धर्म पंचाध्यायी भी बोलते हैं। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। अब एक कल्प क्या है? कल्प क्या है? दिनमान आपको पता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपको पता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको पता है, 1 साल में कितने महीने होते हैं आपको पता है, 1 महीने में कितने दिन होते हैं आपको पता है। एक कल्प क्या है? समझना है कि भूख लगी है तो जाने दो। कल्प समय की इतनी सूक्ष्म इकाई सनातन धर्म के पास है और श्रीमद् भागवत में भी है। रामचरितमानस भी कहता है, लव निमेश परमाणु जुग बर्ष कलप सर चंड भजसिन मन तिहि राम को काल जास को दंड। लव निमेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सर चंड। भागवत आप अब तो कमिट किया है आप लोगों ने, भागवत पढ़ोगे तो उसमें ये सारी बातें हैं। त्रस रेणु की बात आएगी। वो त्रस रेणु शब्द याद कर लो, जब आए तो मुझे याद करना पढ़ते पढ़ते। पुराने जमाने में खपरेल के मकान होते थे, पता है? छत पे खपरेल रहता था। तो खपरेल वाली छत में से कहीं कोई छोटा सा छिद्र बन जाए तो ऊपर तपते हुए सूरज की किरण उस छिद्र से अंदर। गांव में जो पैदा हुए पले बड़े उनको पता है। और क्योंकि मिट्टी के मकान रहते थे, अपने गोबर से लीपा जाता था फर्श को, इसलिए एक शायर ने कहा कि ये तजुर्बा है मेरा कि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है। ये तजुर्बा है मेरा कि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है कि संगमरमर के फर्श पर मैंने पांव फिसलते देखा है। संगमरमर के फर्श पर हमने पांव फिसलते देखा है। ये तजुर्बा है मेरा कि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है। लेकिन मिट्टी की फर्श वाले मिट्टी के मकान में वो जो छत के छिद्र से सूरज की किरण अंदर आ रही है, पहुंच रही है, एक ज्योति की लकड़ी, प्रकाश की एक जैसे लकड़ी, एक प्रकाश स्तंभ सा बन जाता है। तो उसमें उस प्रकाश में मिट्टी की फर्श के चलते जो हवा में उड़ने वाली रज होती है, रजकण, वो दिखते हैं। ठीक है, हवा में तैरते हुए एकदम सूक्ष्म रजकण उस प्रकाश स्तंभ में दिखते हैं। ठीक, किन किन लोगों ने देखा है? क्वाइट अ फ्यू, गुड। अब आगे सुनो, ये भागवत में सुनने को मिलेगा तुम्हें, यहां मैं पूरा नहीं सुना पा रहा हूं।
प्लीज पढ़ना ना, तुम बहुत बड़ी चीजों से वंचित रह जाते हो यार, मुझे ये पीड़ा है, प्लीज प्लीज एंजॉय इट, पूरा पढ़ लेना। अब देखो, उस हवा में तैरते रजकण को क्रॉस करने में प्रकाश की किरण को जितना समय लगता है, फिर से सुनो, हवा में तैरने वाले उस रजकण को क्रॉस करने में प्रकाश की किरण को जितना समय लगता है, और प्रकाश की स्पीड क्या है? 1 सेकंड में 1,86,000 माइल, 3 लाख किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। उस स्पीड से प्रकाश गति करता, तो उस स्पीड से हवा में तैरने वाले उस रजकण को क्रॉस करने में जितना समय लगता है, सोचो वो कितनी सूक्ष्म इकाई है समय की। सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है भाई, ये सेकंड्स के कितने फ्रैक्शन हैं, इतनी सूक्ष्म इकाई से लेकर के कल्प, और कल्प के अनुसार भी ब्रह्मा की एक निश्चित आयु है, लेकिन ब्रह्मा जी की निश्चित आयु भी जिस परमात्मा की आंख के झपकने के बराबर है। यूं करते हैं और ब्रह्मा जी की आयु खत्म। तो चलो वो तो आप भागवत में पढ़ लेना, लेकिन आपको सेकंड का तो पता है ना, सेकंड तो जानते हो। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है वो भी पता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है वो भी पता है, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है, और 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात, यानी 12 घंटा 12 घंटा, 24 घंटा में डेट चेंज होती है, आपको पता है। ऐसे 15 दिन रात एक पक्ष कहलाता है, और ऐसे 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलकर के एक मास होता है, ये भी आप जानते हो। ऐसे 2 मास एक ऋतु, और ऐसी 3 ऋतु एक अयन, और ऐसी 6 ऋतु 12 मास एक वर्ष कहलाता है। ऐसे 4,32,000 वर्ष कलयुग, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 12,96,000 वर्ष त्रेता, 17,28,000 वर्ष सत्ययुग। चारों को ऐड करो, चारों का जो योग है उसको चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 71 चतुर्युगी से ज्यादा समय बीतता है, एक मनवंतर बनता है, और ऐसे 14 मनवंतर जब मिलते हैं तो एक कल्प बनता है। ऐसे एक कल्प का ब्रह्मा का दिन और एक कल्प की ब्रह्मा की रात, ऐसे 360 दिन रात, यानी 720 कल्प ब्रह्मा का 1 साल। ऐसे 100 साल की ब्रह्मा की आयु, ऐसी ब्रह्मा की आयु भगवान की आंख का यूं चपकना। अभी वाले जो ब्रह्मा है, वर्तमान ब्रह्मा, इज मोर देन 50। उसकी आयुष्य का
अर्ध भाग पूरा हो गया। इसलिए सुबह में ये लोग जो हमारे यज्ञ सेना वाले संकल्प कराते हैं ना ऋषि, तो कहते हैं अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, इस समय के जो ब्रह्मा है उसकी आयुष्य का ये द्वितीय परार्ध चल रहा है, सेकंड हाफ, द्वितीय परार्धे। इस वक्त ब्रह्मा जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? अरे बोले जाग रहे हैं, सो रहे होते तो हम होते ही नहीं यहां। ब्रह्मा जब जाग रहे होते हैं तभी सृष्टि होती है और सृष्टि चलती है। ही इज इन हिज ऑफिस वर्किंग वेरी हार्ड। ऑफिस आवर्स हैं उनके, ब्रह्मा जी के। द्वितीय परार्धे कौन सा कल्प चल रहा है? बोले श्वेत वाराह कल्पे। उसमें कौन सा मनवंतर चल रहा है? बोले सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। उसमें कौन सी चतुर्युगी चल रही है? बोले 28वीं चतुर्युगी का सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग चल रहा है। 28वें कलयुगे, और कली के तो 4,32,000 वर्ष, अभी तो 5100 से थोड़े ही बीते हैं। इसलिए कली प्रथम चरण है, इसलिए कली का ये प्रथम चरण है। ये सब संकल्प में बोला जाता है। तो प्रत्येक मनवंतर, ये जो 14 मनवंतर है उसकी कथा है 8वें स्कंद में, इसलिए इसको मनवंतर लीला कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के अलग अलग नाम है और प्रत्येक मनवंतर के अलग अलग अधिपति मनु हैं। प्रत्येक मनवंतर के इंद्र अलग अलग होते हैं। इंद्र का टेन्योर कितना है? 1 मनवंतर। फिर इंद्र चेंज होते हैं। प्रत्येक मनवंतर के सप्तऋषि भी अलग अलग होते हैं। सप्तर्षियों का टेन्योर भी 1 मनवंतर का। मिनिस्ट्री बदल जाती है जैसे, सप्तऋषि भी बदल जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर के देव और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार, ये सब आप 8वें स्कंद में पढ़ोगे। तो भगवान का नरनारायण अवतार, भगवान का हरि अवतार जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया, भगवान का अजित अवतार देवों दानवों को इकट्ठा करके समुद्र मंथन कराया, और उसी में फिर कुर्मा अवतार, मोहिनी अवतार आदि अवतारों की कथा है। भगवान ने, मोहिनी स्वरूप प्रभु ने दैत्यों को छलकर देवों को अमृत पिलाया। अमृत कुंभ में तो आप जाते ही हो, नहाते हो। कब से शुरू हुआ? क्यों उसको अमृत कुंभ कहते हैं? क्यों उसमें स्नान का इतना महत्व है? और 4 स्थानों में क्यों लगता है? कौन कौन से 4 स्थान हो तो पता ही है ना? चलो बोलो, बोलना शुरू करो। हैं? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो प्रयागराज में जब जोरों की ठंड पड़ रही हो तब कुंभ लगता है। एक आदमी मुझे कह रहा था पहली बार कुंभ में आया, बोले इट इज अमेजिंग रियली, लेकिन बट यू नो व्हाट, एक चेंज करना चाहिए, इतनी ठंडी में ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए, जरा मौसम अच्छा हो तब ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कितने भोले लोग होते हैं। तब तो फिर तू उज्जैन में फरियाद करेगा कि बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, बहुत गर्मी। उज्जैन में दिसंबर में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और नासिक में तो शिकायत करेगा इतनी बरसात में कुंभ, नो 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 नो, पब्लिक के बाद रखो। ऐसा नहीं होता। जोरों की ठंडी पड़ रही हो तो उज्जैन में, प्रयाग में, जोरों की गर्मी पड़ रही हो तो उज्जैन में, जोरों की वर्षा हो रही हो तो नासिक में,
मतलब यहाँ ठंडी सहो, यहाँ गर्मी सहो, यहाँ वर्षा सहो, ये तप है सहना। हरिद्वार वाला कुंभ थोड़ा सा, हालांकि अब तो हरिद्वार में भी बहुत गर्मी पड़ने लगी। तो 4 जगह कुंभ और अमृत स्नान, शाही स्नान के लिए जाते हैं। पूरा एक पर्व होता है, उस समय में वहीं रहना, तपस्या करना, नहाना, सत्संग करना, अनुष्ठान करना, उसका महत्व है। तो समुद्र मंथन की कथा है। विष निकला तो भगवान भोलेनाथ ने कंठ धारण किया, रक्षा करी सबकी। और अमृत निकला तो मारा मारी, छीना झपटी हो गई। मोहिनी भगवान ने दैत्यों को छलकर देवों को अमृत पिलाया। भगवान छल करते हैं, यस। छलम छलयतामस्मि, विश्व के कल्याण के लिए जब छल करना पड़ता है तो भगवान करते हैं। वो कन्हैया लाल को तो छलिया बोलने में भक्तों को बड़ा आनंद आता है। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा। मेरी आत्मा की ये आवाज है, जरा। किस धर्म ने ऐसी छूट दे रखी है कि तुम परमात्मा को गाली दो? लेकिन हमारा ये भक्ति मार्ग, यहां भक्तों को स्वतंत्रता है कि ठाकुर को भी छलिया कहता है, प्यार से। और प्रभु प्रेम से मुस्कुराते हैं। छलिया कहो, छलिया मोहन, यस दैट इज ट्रू, यस आई एम। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं, लोकन हूं मैं नाई हो, लोकन हूं मैं नाई, तीनों लोकन हूं मैं नाई। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाई। ये तो केवल हमने मुखड़ा बताया, उसका सुखड़ा आपको बाद में मिलेगा। कल परसों जब भी ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे। लेकिन व्रज का बड़ा प्यारा और प्रसिद्ध पद है ये, ऐसो चटक मटक को ठाकुर। ये बड़ा मजा, चटक मटक को, ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाई। ब्रजवासी जैसे मीठा मीठा खाते हैं, बोलते हुए शब्द भी ऐसे ऐसे बोलने में मजा। चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं, लोकन हूं मैं नाई, तीनों लोकन हूं मैं नाई। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं। कौन धर्म तुमको ठाकुर जी की मस्खरी करने की छूट देता है? बिहेव योरसेल्फ, ऐसा नहीं है। यहां तो कन्हैया लाल के साथ भी छेड़खानी, और कन्हैया भी छेड़ते हैं। और कितने पद है, गोप छेड़ो ना नंद लाल मोहे, आदि आदि। नृत्य है, डांस है, ऐसे ऐसे पद है। और क्या रस की सृष्टि होती है, अद्भुत प्रेम। वही प्रेम की छेड़खानी क्या रस की सृष्टि बनाती है। और फिर होली, और वो भी ब्रज की। तो ब्रजवासी तो कहते हमारे यहां हो रही नहीं, हो रहा होवे, हो रहा।